औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज हम ज़ियाउन नबी शरीफ का 30वां दर्स देने जा रहे हैं। आज के दर्स के अंदर हम उस हस्ती की बारगाह में सलाम अकीदत व मोहब्बत पेश करेंगे जो हस्ती तेरे और मेरे आका व मौला जनाब हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम के वालिद ग्रामी है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये एक ऐसे बाप हैं कि इनसे ज़्यादा खुशबख्त और बुलंद इकबाल कोई और बाप नहीं है। आप उस हस्ती के बाप हैं जो बाइसे तकवीन कायनात है, अवलीन व आखरीन, अम्बिया व मुरसलीन और उनकी उम्मतें जिसके फैज़ से फैयाब हैं, जो शफ़ीउल मुज़निबीन है, जो फ़ल्क नबूवत व रिसालत का आफ्ताब आलम ताब है, जिसके तुलू होने के बाद हिदायत की रोशनी इतनी फरावां हो गई कि उसके बाद किसी दूसरे नूर की ज़रूरत ही नहीं रही, जिसने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से इंसान को, टूटा हुआ इंसान का जो रिश्ता था, अपने रब से जोड़ दिया, जिसने दिल लूट लेने वाली अपनी मासूम अदाओं से और दिल लुभाने वाली अपनी मीठी मीठी बातों से इंसान के दिल में अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत का चिराग रोशन किया, जिसने अपनी निगाह करम से जान बलब इंसानियत को हयात जावेदां से बहरा वर किया। ऐसी बेमिसाल और बेनज़ीर हस्ती के बाप का नाम अब्दुल्ला है। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे थे। आपके वालिद ने ये नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे अता फरमाए और सब जवां और सेहतमंद हुए तो वो अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आलम शबाब को पहुँचे, जवानी का आलम था, बाप ने अपनी नज़र जो मानी थी उसको पूरा करना चाहा। बाप ने अपने सारे बेटों को जमा किया, जमा करके उनको कहा कि बेटो, मैंने रब की बारगाह में ये नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह करीम ने मुझे 10 बेटे अता फरमाए, वो 10 के 10 जवानी चढ़ें, सेहत और सलामती के साथ रहें, तो मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह करीम की बारगाह में पेश करूँगा। तो तुम्हारी क्या राय है? तो तमाम बेटों ने कहा कि या अब्बा जान, जो आपने रब की बारगाह में नज़र मानी है, आप उस नज़र को पूरा करें। हम सरे तस्लीम खम हैं, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। तो बिरादान इस्लाम, सब ने ये बात तस्लीम कर ली कि हम राह खुदा में कुर्बान होने को तैयार हैं। तो अब अपनी नज़र आप पूरी कीजिए। तो हज़रत मोहतरम, अब ये तय पाया कि बैतुल्लाह शरीफ के फ़ाल निकालने वाले से फ़ाल निकलवाई जाए कि जिसके नाम का कुरा निकले उसको बिला पैसों पेश राह खुदा में कुर्बान कर दिया जाए। सब मिलकर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाते हैं। वहाँ फ़ाल निकालने वाले को बुलाया गया, सूरत हाल से उसे आगाह किया गया। वो फ़ाल के तीर निकाल कर ले आया। वो फ़ाल निकालने के लिए तैयारी करने लगा कि किसी एक बच्चे का नाम ज़रूर निकलेगा। आपके सारे बच्चे शक्ल व सूरत और सीरत और किरदार के लिहाज से चंदे आफ्ताब व चंदे महताब थे। किसी एक के गले में छुरी ज़रूर फेरने वाली थी। तो हज़रत मोहतरम, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ की चट्टान से भी मरकर वो बनने खड़े थे। इनके इरादे में किसी लचक का दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था और अपने रब से उन्होंने जो वादा किया था उसको वो हर कीमत में पूरा करने जा रहे थे। अपने इस पुख्ता अज़म का इजहार वो अपने इस हिस्से कर रहे थे कि मैंने अपने रब से अहद किया है, मैं अपने आप का जो अहद है वो पूरा करूँगा। बखुदा किसी चीज़ की ऐसी हमद नहीं की जाती जिस तरह की हमद अल्लाह ताला की जाती है। जब वो मेरा मौला है,
मैं उसका बंदा हूँ, उसके लिए मैंने नज़र मानी है और मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि उस नज़र को मैं मुस्तरद कर दूँ। फिर मुझे ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। फाल निकालने वाले ने फाल निकाली तो कुरा सैयदना हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला। ये दुरुस्त है कि अब्दुल्ला बहुत हसीन है, बूढ़े बाप के सबसे छोटे और लाडले साहबजादे हैं और सब भाइयों से ज़्यादा अपने बाप को महबूब भी हैं। लेकिन यहाँ मामला अब्दुल मुत्तलिब और उसके खुदा का है। इसमें कोई प्यारी सी प्यारी चीज़ भी हाल नहीं हो सकती। इसके खालिक ने कुर्बानी के लिए अब्दुल्लाह को पसंद फरमाया है तो अब्दुल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़रूर कुर्बान कर दिया जाएगा। छुरी लाई जाती है, हज़रत अब्दुल्ला को कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी आस्तीनें चढ़ाए हुए हैं कि अपने कुर्बानी के जब अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार होते हैं, ये खबर जो है काबा के अंदर बिजली की तरह दौड़ जाती है, फैल जाती है। अरब के मक्का के जो रोसात थे, सरदार थे, वो दौड़े दौड़े आते हैं, आकर कहते हैं कि आए अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम जैसे ऐसे सरदार ने ऐसा अमल किया तो ये तो एक ऐसी रस्म चल पड़ेगी कि कोई बेटा महफूज नहीं रह सकेगा। लेकिन वो कहते थे कि मैंने अपने रब से वादा किया है, जो भी हो जाए मैं अपने रब के वादे को कभी भी मुस्तरद नहीं करता, अहद को नहीं तोड़ूंगा, पूरा करके रहूंगा। बिल आखिर सोचो बचार के बाद वो इस नतीजा के ऊपर पहुंचे, इस बात के ऊपर पहुंचे कि हम ऐसा काम करते हैं कि हजाज की एक अराफा के पास हम जाते हैं, उससे वो फैसला कराते हैं, जो वो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। हज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाशिये के अंदर लिखा है कि यहाँ अल्लामा इब्न असीर ने अल हज्जर की काहिना के पास जाने का जिक्र लिखा है। तो आप फरमाते हैं कि वो लोग उसके पास गए, राजा साहब मिलकर जब यस्सा पहुँचते हैं, वहाँ से उस अराफा के बारे में पूछते हैं। जब उसके पास जाते हैं, उसको अपना मकसूद बयान करते हैं कि हमारा ये मकसद है। उस अराफा ने कहा कि तुम्हारे माशरे के अंदर कत्ल की दियत क्या है? तो उसने कहा कि हमारे माशरे के अंदर कत्ल की दियत 10 ऊँट है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, एक तरफ अब्दुल्लाह को रखो, दूसरी तरफ 10 ऊँट को रखो, फिर इसके नाम का कुरा निकालो, जिसके कुरा आए, अगर कुरा आए ऊँटों को ज़बह कर दो, अगर कुरा निकले अब्दुल्लाह के नाम का 10 ऊँट और मिलाते जाओ, इसी तरह मिलाते जाना जब तक ऊँटों का कुरा ना निकले, 10-10 ऊँटें और जमा करते जाना। वो वापस आए, उन्होंने ऐसा ही किया। ऊँटों का जब कुरा नादी होने लगी तो एक तरफ 10 ऊँट है, दूसरी तरफ सैयदना अब्दुल्ला है। तो जब कुरा निकाला गया तो ऊँटों की बजाय कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला, 10 ऊँट और किए गए, फिर अब्दुल्ला के नाम निकला। यहाँ तक करते करते ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। फिर जाके जो कुरा है वो ऊँटों के ऊपर निकला है। फिर लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब अब जो है ऊँटों के नाम कुरा निकला है। आपने फरमाया नहीं, 3 मरतबा कुरा निकालो। जब 3 मरतबा कुरा जो है वो ऊँटों के ऊपर आएगा, तब जाके मेरे दिल को तस्कीन होगी, तब जाके मैं ये बात मानूंगा कि वाकई ऊँटों का कुरा निकला है। तो हज़रत मोहतरम 3 मरतबा जब कुरा निकाला गया, तब जाके जब ऊँटों के ऊपर 3 मरतबा ही कुरा निकला, तो फिर फरमाया कि इन ऊँटों को ज़बह करो। उस वक़्त फरमाया कि सारे ऊँटों को ज़बह करके लोगों में गोश्त को तकसीम कर दो। इस गोश्त से चाहे कोई जानवर आए खाए, चाहे कोई चरिंदा आए खाए, चाहे कोई परिंदा आए खाए, जो भी आए खाए, उसको किसी को इसे रोकना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब नज़र इफ़ा करने की आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजर गए, तो फिर 100 ऊँटों के एवज हज़रत अब्दुल्ला की जान बच गई। अल्लाह करीम ने उनको ये खुशी अता फरमाई। फिर हज़रत अब्दुल्ला की शादी की बारी आई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के रिश्ता के लिए हज़रत वाहब के पास जाते हैं, उनकी बेटी का रिश्ता तलब करते हैं। तो हज़रत मोहतरम जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत वाहब के पास जाते हैं
उनको अपना मदुआ पेश करते हैं, बयान करते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता तलब करने के लिए आया हूँ। हज़रत आमना भी सीरत और सूरत के एतबार से बड़ी आला और अरफा थी, तमाम औरतों से मुमताज थी। बिरादरान इस्लाम, जब हज़रत आमना के वालिद ने ये बात सुनी तो उनकी तो खुशी की इंतहा न रही। कहा कि मेरे घर के अंदर वो शख्सियत आई है जो कुरैशी अरब के सरदार हैं, जो अल्लाह करीम के बरगजीदा हैं। तो बिरादरान इस्लाम, उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये रिश्ता मंजूर कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे सैयदना अब्दुल्ला के लिए पेश कर दिया। तो बिरादरान इस्लाम, हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18-20 साल थी। उस पर तकवा पर सही का जानवर का जो हजूम था, आपके हुस्न जमाल ऐशर का सामान था। और आप जिस गली से गुजरते थे, जितनी भी औरतें थी वो आपके लिए अपनी आंखें बिछा के रखती थी, उनके दिल आपके लिए तड़पते थे। तो आपकी उलमाए सीरत लिखते हैं आपके बारे में कि जब हज़रत अब्दुल्ला को अपने ज़माने में औरतों की तरफ से उन्हें मुश्किल और सब्र आज़मा हालात का सामना करना पड़ा, जो हज़रत यूसुफ अलैहि नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने ज़माना में अज़ीज़ मिस्र की बीवी की तरफ से पेश आए। इस सिलसिला में मवाहिबुल दुनिया के शारिहीन का एक और जुमला भी सामीईन की नज़र करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में एक ताबिंदा नूर थे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। कुरैश की औरतें उनके दाम मोहब्बत में असीर थी और करीब था कि वो उनकी मोहब्बत में होशो हवास खो बैठे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला की शर्मगी निगाहें झुकी रहती थी। रूए ज़ेबा पर शर्म व हया, शराफत और नजाबत के अनवार बरसते ही रहते और इसको मजीद दिलकश और दिल अवेज बनाते रहते। यूँ मालूम होता था कि हज़रत यूसुफ सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम और जुलैखा का अहद फिर लौट आया है। मक्का की कई दुशीराओं के हाथ से सब्र इत्याद का दामन बार बार छूट जाता था। बास ने तो अपने जान सोच शौक की बेताबियों से बेबस होकर अपने हुस्न शबाब की जुमला रानाइयों को उनके कदमों की खाक पर कुर्बान कर देने का इजहार भी कर दिया। तो बिरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम ने आपको ये सारी शान अता फरमाई थी, इतनी शान अता फरमाई, सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशात का जो इजहार किया। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको ये कहकर ठुकरा दिया कि रहा हराम तो इससे तो बहुत बेहतर है और हलाल तो मैं हलाल वाज़े तौर पर नहीं, इसमें हलाल वाज़े तौर पर नहीं देख रहा। मैं ऐसी बात को कैसे कबूल कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो। करीम हमेशा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता है और अपने दीन की हिफाजत करता है। बाप ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाहिश के मुताबिक हज़रत आमना का रिश्ता हज़रत अब्दुल्ला से देना मंजूर कर लिया। फिर जल्द ही तकरीब निकाह इंजाम पजीर हुई और आप अपने अज़ीमुल कदर ससुर के ज़ेर साया अपने शोहर इनामदार के साथ ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो आप जानते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो पेशा था वो तिजारत था। आपकी कोशिशों के तोफ़ैल मक्का के तजारती कारवां शाम को फ़लस्तीन वगैरह ममालक में आमद रफ्त की इजाज़त मिली थी। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तजारती सामान से लदे हुए ऊँट उन ममालिक में आया जाया करते थे। शादी के कुछ अर्सा बाद हज़रत अब्दुल्ला को अपने वालिद मोहतरम के एक तजारती काफ़िला की निगरानी का और कारोबारी जिम्मेदारियाँ अंजाम देने के लिए मुल्क शाम जाना पड़ा। तिजारती मसरूफियतों से फरागत पाने के बाद जब आप अपने साथियों की मईयत में वापस लौट रहे थे, मक्का वापस आने के लिए जब भी रवाना हुए तो रास्ता में आप बीमार हो गए। काफिला जब मदीना पहुंचा तो आपकी तबीयत मजीद ख़राब हो गई, इसलिए आप अपने ननाहाल में ही रुक गए ताकि तबीयत संभले तो आगे सफ़र शुरू करें। दूसरे साथी वापस लौट आए। आप 1 माह वहाँ बीमार रहे लेकिन आपकी सेहत बहाल ना हुई। आप 1 माह बीमार रहने के बाद अल्लाह करीम को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी अचानक वफ़ात से सबको सदमा तो हुआ था, लेकिन जो सदमा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुआ उसका अंदाज़ा वो खुद ही लगा सकती हैं। तो ज़ात मोहतरम, आपने अपने अजीम खामद की अचानक इंतकाल पर एक कसीदा कहा जो आपके नज़र करना चाहते हैं।
आपने उस कसीदा का तर्जमा ये है, आप फरमाते हैं कि बतहा वादी के किनारे ने हाशम के बेटे को मौत की नींद सुला दिया। वो मुख्तलिफ पर्दों में लिपटा हुआ मक्का से बाहर लाहद का पड़ोसी बन गया। मौतों ने अचानक दावत दी जिसे उसने कबूल कर लिया, और मौत ने लोगों में हाशम के इस बेटे का कोई वसील बाकी नहीं छोड़ा। इशा के वक्त जब उसके दोस्त उसकी चारपाई को उठाकर ले जा रहे थे तो उन्होंने उसकी वजह से बारी बारी कंधा तब्दील कर रहे थे, यानी इतना हजूम था, उस हजूम की वजह से बारी बारी वो कंधा तब्दील कर रहे थे। अगरचे मौत और उसकी मुश्किलात ने इसको झपट लिया, लेकिन दर हकीकत बहुत सखी और बहुत रहम करने वाला था। हबीब किबरिया अलैहि तहियत व सलाम अभी मादर शिकम के अंदर थे, यानी अभी अपनी माँ के पेट के अंदर थे, तो वालिद माजिद का दिल आतिफत सर से उठ गया। आप यतीम होकर आ गए। अल्लामा अहमद ज़ैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब वसीयतुन नबविय्या में लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जब हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई तो फरिश्तों ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की, आए हमारे इलाह, आए हमारे सरदार, तेरा नबी यतीम हो गया है, उसका ना बाप रहा। अल्लाह ताला उन्हें फरमाया कि हम उसके हाफिज हैं, हम उसके मददगार हैं। और दूसरी रिवायत के अंदर है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका निगहबान हूँ, मददगार हूँ, परवरदिगार हूँ, उसकी मदद करने वाला हूँ, उसको रिज़्क़ अता करने वाला हूँ। वो हर बात से मैं उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। बस तुम उस पर दरूद पढ़ा करो, उसके नाम से बरकत हासिल किया करो। अल्लाहु अकबर। कितना मेरे तय लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, लजपाल है कि अल्लाह करीम फरिश्तों को हुक्म फरमा रहा है, अरे फरिश्तों, मेरे ये नबी जो है ये आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने से पहले ही अल्लाह ताला फरिश्तों को ये हुक्म फरमा रहा है कि उसके नाम से बरकत हासिल किया करो। तो ज़ात मोहतरम जो अभी इस दुनिया के अंदर आया नहीं है, अल्लाह करीम ने उस वक़्त भी उसके नाम के अंदर बरकत अता फरमाई है। और जो इस दुनिया के अंदर आने के बाद जिसने दीन का इतना काम किया है, अल्लाह की वदानियत के लिए इतनी तकालीफ बर्दाश्त की है, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुआ, अपने खानदान वालों को छोड़ा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब अगर उसकी ज़ात के ऊपर दरूद पाक पढ़े, अगर आप हम उसके नाम की माला जपके तो अल्लाह करीम कितनी बरकतें अता फरमाएगा। तो बिरादरान इस्लाम, हज़रत अल्लामा मज़कूर इसी मकाम पर लिखते हैं, आप फरमाते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यतीम पैदा करने में क्या हिकमत थी। आपने फरमाया कि इसकी मुतअद्दिद हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत ये है कि ताकि किसी मखलूक का हक आप पर ना रहे, यानी वो हकूक जो बालिग होने के बाद किसी पर उनकी अदायगी लाजिम होती है। आपकी वालिदा माहिदा ने भी उस वक़्त इंतकाल फरमाया जब हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। ये भी बताना मकसूद है कि मुअज़्ज़ज़ वो है कि जिसको इज़्ज़त अल्लाह ताला अता फरमाता है। नीज़ आपकी कुव्वत आपके अबाओ इदाद और माओ के ज़रिए से नहीं और ना मालो ज़र के ज़रिए से है, बल्कि आपकी कुव्वत और ताकत का जो राज है वो अल्लाह ताला की नुसरत है। और इसकी एक हिकमत ये भी है कि हज़ूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब यतीमी की तकलीफ़ों का ज़ाती तजर्बा होगा तो हज़ूर फ़कीरों और यतीमों पर रहम फरमाएंगे। तो बिरादान इस्लाम, ये थे सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। अल्लाह करीम ने आपको बड़ी शान अता फरमाई। तो जो भी हमने आपके सामने हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा के तज़किरे किए हैं, तो ये ज़िक्र हमें ये बताते हैं कि यकीनन अल्लाह के नबी के आबा जो थे वो हक पर थे, अल्लाह को मानने वाले थे। जो भी अल्लाह से वो वादा करते थे उसको वो पूरा करते थे, हर ऐसा काम करते थे जो आज की शरीयत के अंदर जिस कामों को पसंद किया जाता है। तो बिरादरान इस्लाम, इतनी ज़्यादा तफसील बयान करने के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि इंसान ये सोचे, इंसान इस बात को अपने ज़हन में रखे कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक,
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के ईमान के बारे में बंदा कोई शक करे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि खल्लाक़ के आलम हमें अपने नबी के वालिदैन, हमने अपने नबी के आबा के ईमान को सही तरीके से मानने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।